हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, वो मन ही मन सोचता है, काश मैं अपने पास में चला जाता और जो गलतियां मैंने की है उसे ठीक कर पाता। अगर आपने भी जिंदगी में कभी ऐसा सोचा है तो ये कहानी आपके लिए है। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो ब्लैक बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इससे आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवी 17 अगेन। साल होता है 1989 का। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम माइक ओडोनल है। वो अपने हाई स्कूल में बास्केटबॉल स्टार है और उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। आज हाई स्कूल में बास्केटबॉल मैच होने वाली है। माइक बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है, तभी उसका कोच वहां आता है और कहता है थोड़ा स्टैमिना मैच के लिए भी बचा के रखो। तभी वहां पर बास्केटबॉल की टीम आती है और टीम में एक लड़का होता है नेड। वो माइक का बेस्ट फ्रेंड है और ये सभी फोटो खिंचवाते हैं। अगर मैच शुरू होने वाली है तभी उसकी गर्लफ्रेंड स्कारलेट वहां आती है। वो थोड़ी परेशान होती है। माइक उसके पास जाता है, उससे बात करता है। स्कारलेट उसे बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। माइक की सुन के थोड़ा घबराता है और मैच खेलने जाता है। माइक अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो वहां से वो जा रही होती है। माइक मन ही मन सोचता है मुझे क्या करना है। एक तरफ मेरा बास्केटबॉल फ्यूचर है और दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड। माइक बास्केटबॉल की मैच छोड़ के स्कारलेट के पीछे जाता है। स्कारलेट ये देख के शॉक्ड होती है और उसे कहती है तुम मैच खेलने जाओ, तुम्हारा फ्यूचर उसी में है। माइक उसे कहता है मेरा फ्यूचर तुम हो, मुझे तुम्हारे और होने वाले बेबी के साथ लाइफ बितानी है। आगे 20 साल के बाद माइक को दिखाते हैं वो अपने फ्रेंड नेड के घर पे रहता है। नेड वही है जो स्कूल में माइक का बेस्ट फ्रेंड होता है। नेड उसे कहता है माइक मुझे पता है तुम उदास हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिवोर्स देने वाली है, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो रहे हैं। वहां पर पता चलता है माइक की लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता है। माइक ऑफिस के लिए जाता है। आज उसका प्रमोशन होने वाला है। ऑफिस में जाके उसे पता चलता है उसके बॉस ने उसका प्रमोशन किसी और को दिया है। माइक अपने बॉस से आर्ग्यू करता है और कहता है 16 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तुमने उस लड़के को प्रमोशन दिया जो अभी आई है। माइक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। माइक अपने स्कूल में जाता है, पुराने दिन याद करता है कैसे वो स्कूल में बास्केटबॉल स्टार था और वो अपने स्कूल में बास्केटबॉल वाली फोटो देख रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और माइक को आवाज देता है। माइक उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वो आदमी उसे कहता है नहीं, पर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने टाइम में बास्केटबॉल स्टार थे। वो आदमी माइक को कहता है यहाँ पर पुराने स्टूडेंट आते हैं और अपनी फोटो के सामने खड़े होके देखते हैं और सोचते हैं कि काश मैं फिर से अपने पास में चला जाता। माइक भी उसे कहता है काश मैं भी चला जाता। वो आदमी उसे कहता है क्या तुम सच में पास में जाके फिर से वही करना चाहते हो? माइक उसे यस कहता है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और माइक की बेटी मैगी वहां पर आती है और वो आदमी वहां से गायब होता है। माइक मैगी को अपने भाई को बुलाने के लिए कहता है और ये तीनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है मैगी एलेक्स की बॉन्डिंग डैड के साथ अच्छी नहीं होती। माइक अपने बच्चे को घर पे ड्रॉप करता है। वहां पर उसकी वाइफ आती है। वो घर के बैकयार्ड में साफ सफाई कर रही होती है। माइक उसे कहता है तुम मेरा सामान ऐसे नहीं फेंक सकती हो। दोनों के बीच में कहासुनी होती है। दरअसल माइक और स्कारलेट के बीच में कुछ ठीक नहीं होता। दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। हालांकि माइक ऐसा करना नहीं चाहता और माइक स्कारलेट को बाय करके वहां से चला जाता है। बाहर बारिश होना शुरू होती है। माइक नेड के घर पे चला जाता है। तभी उसे एक ब्रिज पर आदमी दिखाई देता है। माइक उसे देखकर पहचान जाता है। वो आदमी वही होता है जो उसे हाई स्कूल में मिला था। माइक उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है और अचानक वहां से एक ट्रक गुजरता है। ट्रक के जाने के बाद वो आदमी वहां पे नहीं होता। माइक उसे देखने के लिए वहां जाता है और नीचे देखता है तो पानी में उसे अपना यंग वाला माइक दिखाई देता है और वो माइक पानी में गिर जाता है। सुबह माइक नेड के घर पे आता है। उसके पूरे शरीर में कीचड़ होता है। जैसे ही वो शीशे में देखता है वो चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर नेड वहां पर आता है और माइक को देख के डर जाता है। उसे लगता है ये चोरी करने आया है। नेड उस पर हमला करता है। माइक उसे बताता है मैं तुम्हारा दोस्त माइक हूँ। नेड माइक की बात नहीं सुनता और उस पर लगातार हमला करता है। नेड माइक को मारने के लिए एक तस्वीर उठाता है। तभी नेड तस्वीर में देखता है उसकी और माइक के हाई स्कूल की फोटो होती है और उसे समझ में आता है ये माइक है। ये दोनों इतने कंफ्यूज और शॉक होते हैं। नेड उसे कहता है तुम क्या टाइम ट्रैवल करके आए हो क्या, या कोई वैम्पायर हो, या तुम्हारी आत्मा ने तुमसे करवाया है? माइक कहता है पता नहीं। अभी माइक को कुछ याद आता है और हाई स्कूल में चला जाता है उस आदमी को ढूंढने और लोगों को पूछता है पर किसी को उस आदमी के बारे में पता नहीं होता। तभी वहां पर एक रूम की आवाज आती है। रूम के अंदर स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। माइक नेड के घर आता है और नेड से कहता है मुझे अब समझ में आ रहा है मेरी आत्मा मुझसे क्या कहना चाह रही है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। माइक नेड से कहता है मुझे फिर से हाई स्कूल में जाना होगा। नेड उसे कहता है तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। माइक उसे समझाता है एक मौका है
मैंने जो गलतियां की है उसको सुधार सकता हूँ और अपनी खराब जिंदगी को बदल सकता हूँ। आगे ये दोनों हाई स्कूल में जाते हैं। माइक अपना एडमिशन करना चाहता है। नेड माइक का डैड बन के यहाँ पे आता है। माइक यहाँ पर अपना नाम मार्क बताता है। ये दोनों स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल का नाम जेन होता है। नेड को जेन पसंद आती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जेन नेड को बताती है मैं स्टूडेंट के पेरेंट्स को डेट नहीं करती। जेन मार्क की सर्टिफिकेट देखती है और उसे स्कूल में एडमिशन मिलता है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। मार्क जिस तरह से कपड़े पहन के स्कूल में आता है सभी उसके ऊपर हंसते हैं। नेड मार्क को कहता है हम शॉपिंग करने जाएंगे। अगले सीन में मार्क गाड़ी लेके स्कूल में आता है। सभी स्टूडेंट मार्क को ही देखते रहते हैं क्योंकि स्कूल में वही सबसे हैंडसम लड़का लग रहा था। आगे मार्क क्लास में होता है तभी उसकी वाइफ का फोन आता है। उसे याद दिलाती है आज कोर्ट में डिवोर्स की तारीख है। मार्क भूल गया होता है। मार्क स्कारलेट को कहता है मैं बाहर आया हूँ काम के सिलसिले में, तुम डिवोर्स के लिए दूसरी डेट ले लो। आगे माइक बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वहाँ पे कोच आता है और मार्क को बुलाता है तुम अच्छा खेलते हो, टीम में खेलोगे? मार्क कोच को हाँ कहता है। आगे मार्क वॉशरूम में जाके नेट से फोन पर बात कर रहा होता है तभी मार्क को टॉयलेट से आवाज आती है। मार्क देखता है एलेक्स को किसी ने टेप से बांध के रखा है। वो उसे छुड़ाता है और एलेक्स को कहता है मैं तुम्हारे अंकल नेड का बेटा हूँ। आगे ये दोनों कैंटीन में जाके बात करते हैं। एलेक्स पूछता है अंकल नेड ने कभी बताया नहीं कि उनका एक बेटा है। तभी मार्क एलेक्स को कहता है मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता चले। एलेक्स एक लड़की को बार बार देख रहा होता है। मार्क उसको पूछता है तुम दोनों साथ हो? एलेक्स मार्क को कहता है नहीं, वो एक चीयर लीडर है और वो मुझे जानती भी नहीं। तभी वहां पर सैम नाम का एक लड़का आता है। ये स्कूल में बहुत पॉपुलर होता है और बाकी स्टूडेंट के ऊपर अपनी मनमानी करता रहता है। एलेक्स कहता है इसी ने मुझे टॉयलेट में बांध के रखा था और वो मैगी का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मार्क बहुत गुस्सा होता है और सैम को घूरता रहता है। तभी सैम मार्क को देखे उसके पास आता है और वहां पे एलेक्स को लूजर कहता है। मार्क सैम को कहता है तुम एक बदतमीज लड़के हो और दिमाग से कम हो, तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। ये बोलकर सभी बच्चे सैम पर हंसने लगते हैं। मार्क घर आता है और नेट से कहता है मुझे मैगी और एलेक्स की हेल्प करनी है और वो एलेक्स के घर जाता है। उसको बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है। मार्क देखता है एलेक्स बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखकर एलेक्स को कहता है तुम्हें बास्केटबॉल टीम में होना चाहिए। तभी वहां पर एलेक्स की मॉम आती है। एलेक्स मॉम को कहता है मार्क अंकल नेड का बेटा है। एलेक्स की मॉम मार्क को देख के शॉक होती है और कहती है तुम मेरे एक्स हस्बैंड की तरह दिखते हो। तभी उसकी फ्रेंड वहां आती है और स्कारलेट को वहां से लेके जाती है और कहती है तुम्हें मूव ऑन होना चाहिए और अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन स्कूल में मार्क और सैम के बीच में लड़ाई होती है मैगी को लेके। थोड़ी देर में नेड स्कूल में आता है। नेड यहाँ पर प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है पर वो फिर से फेल होता है। आगे मार्क एलेक्स के घर जाता है और वहां पर एलेक्स की मॉम होती है। वो अपने घर के बैकयार्ड में काम कर रही होती है। मार्क को बताती है मैं बैकयार्ड में गार्डन की सजावट करने वाली हूँ। मार्क एलेक्स को बास्केटबॉल सिखा के उसे टीम में लाना चाहता है। एलेक्स बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है और फाइनली उसे टीम में लेते हैं। दूसरे दिन मार्क एलेक्स के घर जाता है। एलेक्स अपनी मॉम को टीम में लेने की खुशखबरी बताता है। एलेक्स की मॉम यहाँ पे बहुत खुश होती है। एलेक्स की मॉम दोनों को घर के बैकयार्ड की गार्डन की सजावट दिखाती है। मार्क स्कारलेट की तारीफ करता है। आगे स्कारलेट उसे कहती है मुझे डांस करना है, मेरी आज डेट है। स्कारलेट डांस कर रही होती है तभी मार्क वहां पे आके उसे कहता है मुझे भी डांस सीखना है। स्कारलेट मार्क को डांस सिखाने लगती है। डांस करते वक्त ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी एलेक्स वहां पे आता है और इन दोनों को डांस करते वक्त देखता है और एलेक्स की मॉम मार्क को एहसास दिलाती है मैं एलेक्स की मॉम हूँ। थोड़ी देर में स्कारलेट डेट के लिए एक आदमी के साथ बाहर जाती है। जैसे स्कारलेट बाहर जाती है मैगी भी वहां से बाहर जाती है। मार्क मैगी को पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? मैगी कहती है मैं जेम्स के घर पार्टी करने जा रही हूँ। मार्क और एलेक्स भी उस पार्टी में चले जाते हैं। एलेक्स जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की भी यहाँ पे होती है। मार्क एलेक्स को कहता है जाओ उसे बात करो। एलेक्स उससे जाके बात करता है पर नर्वस होने के कारण उसके साथ स्टूपिड जैसे बातें करने लगता है। तभी मार्क मैगी के पास आता है और उससे पूछता है तुम सैम के साथ क्यों हो? सैम एक पागल लड़का है, मैं तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मैगी को गुस्सा आता है और कहती है तुम मेरे डैड नहीं हो और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन स्कूल में बास्केटबॉल मैच होता है और ये मैच मार्क की टीम जीत जाती है और उस मैच का स्टार एलेक्स होता है। स्कूल में नेड आता है और प्रिंसिपल को देखे उसे डेट के लिए पूछता है। बहुत कोशिश करने के बाद प्रिंसिपल डिनर के लिए मान जाती है। मार्क दूर से देखता है और सबको कहता है आज की जीत की पार्टी मेरे घर पे है और वो मैगी को ढूंढता है। मैगी एक कोने में रो रही होती है। मार्क मैगी के पास जाके उसे पूछता है क्या हुआ है। मैगी कहती है सैम ने मुझे डंप किया है और रोने लगती है। मार्क उसे समझाता है तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हें एक ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और तुम जैसे हो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा
और तुमसे बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर मैगी मार्क को पसंद करने लगती है। मार्क मैगी को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पार्टी में दिखाया जाता है यहाँ पर सभी मस्ती और एंजॉय करते हैं। सैम मैगी के यहाँ पे उससे बात करने आता है, तभी मार्क वहाँ पे आके उसे जाने के लिए कहता है। सैम को इस बात पे गुस्सा आता है और मार्क को एक गुस्सा मारता है और मार्क वही बेहोश होता है। थोड़ी देर के बाद मार्क को होश आता है और वो देखता है मैगी उसके पास में ही बैठी है। मैगी मार्क के पीछे पड़ती है। मार्क मैगी को कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैगी वहां से चली जाती है। तभी वहां पे स्कारलेट आती है और एलेक्स को ढूंढती है। मार्क कहता है एलेक्स ठीक है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। थोड़ी देर में वहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल और नेड आता है और घर में पार्टी देखकर गुस्सा होता है। प्रिंसिपल सबको जाने के लिए कहती है और सभी स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल भी वहां से चली जाती है। नेड को मार्क पर बहुत गुस्सा आता है। एलेक्स को खुश देख के स्कारलेट मार्क को थैंक यू कहती है। तभी मार्क स्कारलेट को किस करता है। स्कारलेट मार्क को एक थप्पड़ मारती है। मैगी भी नीचे से ये सब देखती है। मार्क स्कारलेट को समझाता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बस स्कारलेट वहां से चली जाती है। मैगी और उसके फ्रेंड भी मार्क को थप्पड़ मारते हैं। आगे नेड भी गुस्सा होकर मार्क को थप्पड़ लगाता है। दूसरी सुबह स्कारलेट और माइक का कोर्ट में डिवोर्स की डेट होती है। मार्क और नेड कोर्ट में जाते हैं और मार्क यहाँ पर स्कारलेट को कहता है मेरे पास इनके हस्बैंड का लेटर है। माइक लेटर को पढ़ता है। माइक यहाँ पर बहुत इमोशनल होता है। वो स्कारलेट को कहता है मैं पहली बार तुम्हें 7 दिसंबर 1988 में देखा था और देखते ही तुमसे प्यार हुआ था। वो सोचने लगा अगर ये लड़की मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, और तुम मिल गई। जैसे जैसे बड़े हो गए मैं खुद से ही दूर चला गया। अपनी लाइफ में फेल होने का दोष मैंने तुम्हें दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारा डिवोर्स हो। ये करने से पहले हमारे बारे में एक बार सोचना। और मार्क वहां से चला जाता है। स्कारलेट उस लेटर को देखती है। उसमें कोर्ट की डेट के अलावा कुछ नहीं होता। वो मनी मन सोचती है ये सब मार्क को कैसे पता। आगे उस रात मार्क नेट से बात करता है और कहता है मेरे वाला सभी खुश है, अब टाइम आ गया है, मुझे मूव ऑन होना चाहिए। दूसरे दिन स्कूल में बास्केटबॉल का मैच होता है। यहाँ पर स्कारलेट भी मैच देखने आती है। जैसे मैच शुरू होता है मार्क स्कारलेट की ओर देख के एक पोज करता है। वो वही पोज होता है जो 1989 के मैच में किया था। स्कारलेट ये देखकर समझ जाती है और वो वहां से चली जाती है। मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहां पर अब वो फिर से माइक बन चुका है। वो स्कारलेट को पुकारता है। स्कारलेट वही होती है और उसके पास आती है। स्कारलेट माइक को देख के कंफ्यूज होती है। माइक स्कारलेट को कहता है मुझे माफ कर देना हर चीज के लिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। स्कारलेट माइक को माफ करती है और ये दोनों फिर से साथ रहने का फैसला करते हैं। ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है और ये कहानी यही खत्म होती है। ये 2009 में आई अमेरिकन टीन फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। इसका बजट 40 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर इसने 140 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 6.4 स्टार मिले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तो ये था मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर लौटूंगा एक अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।